देखो खुशी की बात तो ये है, जैसे पहले बिजली का आने का समय होता था, आई कभी नहीं आई, उसमें दिमाग में दबाव रहता था। हाँ, यहाँ दिमाग सबसे पहले फ्री है, जब करना है जब जब करेंगे, काटनी है जब काट लो। हमें बिजली 24 घंटे है हाँ, बेफिक्री है। और जितना हमारा काम है वो कर रही है। पशुओं को तो 2 टाइम नहलाओ 3 टाइम नहलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बिजली कम खर्च कर रहे हैं तो उतनी आप गवर्नमेंट को जितनी दे रहे हो तो आपका बिल तो जीरो हो ही जाएगा। प्लस आपको 24 घंटे बिजली मिल गई, आपको काम के दबाव खत्म हो गया। इससे बढ़िया मैं नहीं मानता, जिसका समय बच गया उसका सब कुछ बच गया। भाई जी नमस्कार। सामने से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम है मनप्रीत सिंह, हम ग्रीन सोलर एनर्जी से। आपने ग्रीन सोलर एनर्जी बोला तो हमारे किसानों की बहुत सारी समस्या हैं कि जब भी कोई काम होता है तो लाइट भाग जाती है, कुट्टी काटनी है तो भाग जाती है, समरसेबल अगर चलाना तो भाग जाती है, और कहीं जाना है और काम खत्म करके निकलना है। तो ऐसा कुछ क्या कर रही है आपकी कंपनी जो उनकी वो सारी समस्याएं सॉल्व हो? हमारी कंपनी इस समस्या के लिए एक सोलर सिस्टम लेके आई है 3 किलोवाट का, जी जो कि जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी में। उसमें क्या है कि पहले गाँव में एक रोज था, 3 बजे लाइट चली जाती है। पहले हम ऑन ग्रिड पे काम कर रहे थे। जी जी। तो ऑन ग्रिड पे काम करने पे ऐसा था कि 3 बजे लाइट चली गई, सोलर भी बंद और कस्टमरों को दिक्कत थी, जैसे कि कुट्टी काटनी या फिर समरसिबल से चलाना, भैंस नहलानी, इन चीजों में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हम नया सोलर सिस्टम लेके आए हैं 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अच्छा। इससे क्या है कि आपके घर का लोड सारा ये चलाता है। जैसे आपकी लाइट चलेगी 3 बजे, तो लाइट जाने के बाद भी बिना बैटरी यूज करे सोलर से डायरेक्ट आप। अच्छा, मतलब बैटरी तो यूज नहीं हो रही है? नहीं हो रही, लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं, तो डायरेक्ट सूरज से चले। अच्छा, डायरेक्ट चल रहा हो? डायरेक्ट सूरज से आपका सोलर चलता रहेगा, कुट्टी काटने की मशीन हो, समरसिबल हो, कुछ भी हो, या अदरवाइज कोई भी Otherwise, एसी अगर वगैरह जैसे हो? एक एसी आपका एक 3 किलोवाट पे सारा दिन चलता रहेगा। अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लाइट नहीं है तो बिना बैटरी यूज करे आपका एक एसी सारा दिन चलता रहेगा, रनिंग पे रहेगा। जैसे पहले गांव में एक समस्या थी लाइट, जी जी। बहुत ज्यादा, की लाइट चली गई और घर का लोड नहीं चलता। पहले ऑफ ग्रिड भी आते थे, फिर ऑन ग्रिड आने शुरू हुए। ऑन ग्रिड में ये था कि लाइट चली गई तो सारा सिस्टम आपका बंद। तो हम ये नया सोलर सिस्टम लेके आए हाइब्रिड। अच्छा। ये 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 3 किलोवाट के इसके ऊपर पैनल लगे हुए हैं। अच्छा। इससे ये है कि कस्टमर के घर पे जो 2 बैटरी रखे होते हैं वही कनेक्ट हो जाते हैं इसके साथ। अच्छा, हाँ, घर पे सबके सबके बैटरी तो होते हैं, अगर नहीं होता तो कोई अपनी दुकान से ले आता है, जो हमसे मांगता है तो हम दे देते हैं, जी जी। अलग से उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। इसमें क्या है कि जैसे अब लाइट चल रही है इनके यहाँ पे, अच्छा, ये लाइट आई हुई है इनके यहाँ पे लाइट चल रही है, इनका सोलर सिस्टम 2700 वाट दे रहा है। अच्छा। 2700 वाट डीसी करंट आ रहा है इनके यहाँ पे। घर का लोड जो है वो सिर्फ 251 इस टाइम वाट जो चल- लोड है इस टाइम चल रहा है। तो छोटे मोटे पंखे वगैरह चल रहे होंगे। इसके अलावा बाकी सारी की सारी लाइट जो है ये विभाग को एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये विद्युत विभाग को वापस विद्युत जा रहा विभाग को वापस है, जो इसमें से प्लस है प्लस वो है, सारी उधर जा रही है। उधर जा रही है। अच्छा अच्छा। अब इसमें क्या है कि जैसे 3 बजे यहाँ भी ये लाइट चली गई, इन्होंने कुट्टी काटनी हो, एक एसी हो, तो बिना बैटरी यूज करे धूप में ये आपका चलता रहेगा। मतलब अब जो फिलहाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो सूरज से लाइट बना रहा है उसमें घर का लोड भी चल रहा है घर का भी और विद्युत विभाग को भी जा रही है। जा रही है। बाकी ये जो बैटरी रखी हुई है इनके अंदर जो है वो सब सेफ है? ये इनके बैटरी चार्ज हैं। हाँ। ये तो उसके लिए है, जैसे रात को लाइट चलेगी, और धूप भी नहीं है। धूप भी नहीं है, 2 बेडरूम में जितनी पावर होती है वो तो उतना वर्क करेगा। लेकिन फिलहाल अगर लाइट इनके यहाँ चली जाती है तो ये 2600 वाट तक का लोड इस मौसम में, इस समय कोई भी लोड रन कर देगा। 2600 वाट आप जो लोड इस पे डाल सकते हो। 2600 से 2700 होगा तो 100 वाट इससे ले लेगा। हाँ, इसमें से चला जाएगा। इसमें से ले लेगा। अगर लाइट है 2500 वाट आ रहा है, आपने 3000 एक 3 किलोवाट का लोड पूरा डाल दिया तो 400 या 500 वाट विद्युत विभाग से लेगा। और जो वापस दे रहा है वो आपकी ये काम आएगी जैसे ही रात हो जाएगी, सोलर हमारा बंद हो जाएगा, रात को आप विभाग से इंपोर्ट करोगे लाइट लोग, दिन में जो आपने दे रखी है वो प्लस माइनस होती रहेगी। हमारे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से 35,000 का जो बिल है, जैसे हमारा 3 किलोवाट का सोलर लग गया आपके 3500 रुपए तक का आपका बिल माइनस रहेगा। अच्छा, वो जो पहले आ रहा है उसके हिसाब से 3500 का कम कर देगा। 3500 का कम कर देगा। साथ में ये सुविधा होगी कि लाइट नहीं है। पहले क्या होता था, गांव में 3 बजे लाइट गई, गांव वाले कहते थे जी कुट्टी काटनी, पहले समय से घर पहुंच जाओ। अब कोई 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, 5 बजे तक कुट्टी काटने की मशीन, समर्सिबल वगैरह सब चला रहा है। तो जैसे कि मान लिया मीटर लगे हुए हैं, तो क्या वो पहले मीटर ही है या इसके लिए अलग से कुछ मीटर होते हैं जिससे कि लाइट उधर जा रही है या आ रही है, वो सब होती इसमें है? क्या होता है, सोलर लगने के बाद मीटर अपडेट हो जाता है। अच्छा नेट मीटर लग जाते हैं, वो सब हम कंपनी के थ्रू ही लगता है। अच्छा अच्छा। कंपनी वेंडर खुद लगवा के देता है, जैसे सोलर लग गया तो मीटर हम ही अपडेट करवाते हैं। भाई जी, आपने बता तो सब कुछ दिया, लेकिन मैं जो है अपने दर्शकों को प्रैक्टिकली देखना चाहता हूं कि मतलब किस तरीके से काम करेगा। अभी क्या है, ठीक है, लाइट आ रही है, ठीक है, आप जो है यहाँ से कट करें, एमसीबी गेट देंगे, लाइट आनी बंद हो जाएगी। ठीक। तो वो प्रक्रिया करके दिखाएं और फिर जो है सबसे जो मेन काम है हमारे किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का, वो कुट्टी काटने का काम है, चारा काटने का, वो करके दिखाओ। अब ये देखो लाइट आ रही है जी, यहाँ लिखा आ रहा है 251 वोल्ट लाइट आ रही है, और अब ये मैंने एसी एमसीबी गिरा दी, ये जीरो हो गया, ये 0 हो गया, लाइट आनी बंद हो गई। ठीक है। अब हम वहां पहुंच गए सोलर पर, जैसे ये पीवी लिखा आ गया 1, अब सोलर पर। अब हम जितना भी लोड डालेंगे उतना ही लोड ऊपर से लेगा। ये देखो हमने वहां पे एमसीबी गिरा दी थी, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये कुट्टी काटने की मशीन चालू हो गई है। आप देखिए इसमें ये 3 HP का मोटर है जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम
3 HP तक मोटर चलती रहती है, नई मोटर है और आपका न्यार कटता रहेगा, बिना बैटरी यूज़ करे ये धूप से चलता रहेगा। हाँ, तो जो हमारा कुट्टी काटने का काम है वो भी भली भांति हो रहा है इसमें। पहले की समस्या खत्म, पहले ये 3 बजे तक घर पहुंचते थे कि लाइट चली जाएगी, अब 4 बजे आए 5 बजे आए, जब तक धूप है। हाँ, जब भी जरूरत हो एकदम बैटरों से भी आधा घंटा चल जाता है, अच्छा, अगर बैटरी पे भी से चलाते हैं तो आधा घंटा चल जाता है। आधे घंटे तक वो कटता है। 3 HP की ये खुद भाई साहब जो है इनका बिजली का काम है, अच्छा, अगर ये सेटिस्फाई है। देखो अब कुट्टी कट रही है बाहर, जी। ये हमने MCB गिरा दी, हम्म, लाइट नहीं है तो हम कुट्टी का लोड चेक करते हैं, 4 किलोवाट तक लोड जा रहा है। अच्छा, अब जो फिलहाल लोड है हमारा 3600 वाट का इन्वर्टर है, 4 किलोवाट लोड जा रहा है, ये चल गया जी। अब बढ़िया लाइट प्रेशर है और बढ़िया प्रेशर है बढ़िया एकदम से। और इसे मस्तिकल चल रहा है इनका, समस्या खत्म हो गई जो पहले थी। हाँ, जो भी घर में पंखे वगैरह वो भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। कुट्टी काटने की मशीन हो, AC हो। आपकी कंपनी जो कर रही है बहुत ही अच्छा हम किसानों के लिए, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है लगाने का? हमें कौन कौन से पेपर चाहिए और किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना होता है, क्या होता है, किससे कांटेक्ट करें? सोलर लगवाने के लिए जो भी कांटेक्ट करेंगे वो हमारी टीम से करें जी। इसके नंबर हम इस वीडियो में नीचे आप शेयर करें। सोलर 2 तरीके से लगते जी। हैं, लोग होते हैं जो कैश लगवा, अच्छा। कैश में तो आपने हमें 1,90,000 रुपए दिए, हमने आपके यहाँ 3 किलोवाट का सोलर लगा। सोलर लगने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपका बिजली का मीटर अपडेट हो जाता है, बिजली का मीटर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जब सब्सिडी अप्लाई करते हैं तो पहले 78,000 रुपए सेंटर सरकार अच्छा, 78,000 पहले आएगी, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की ये पहले आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें 1,000 रुपए जाते हुए 1 महीने बाद आता है। टोटल 1,08,000 रुपए सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट आ जाए। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे ये लोन पे लगवा, सबसे पहले तो इसके नाम पे कनेक्ट, एज 70 साल कम होनी, अगर 70 साल से ज्यादा है तो यहाँ तो फिर अकाउंट अपने मेंबर के नाम पे ट्रांसफर हो, और उसके बाद उसका हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल की फोटो या अकाउंट ID हमें, और बैंक के पासबुक की पहले पेज साफ, ये चीजें चाहिए जो इस हमें चाहिए। हम ही बैंक में अप्लाई करेंगे लोन। अच्छा, वो लोन वगैरह का किसान को नहीं कहीं जाना? किसान को कहीं नहीं जाना, हम ही OTP लेंगे, हम ही बैंक में फाइल सबमिट करें। उसके बाद बैंक आपको बुलाएगा, आपसे पूछेगा कि आप ये सोलर लगवाना चाह रहे हैं, वो लोन सैंक्शन करेंगे, साइन होंगे, वो 70% पेमेंट पहले हमें देंगे। अच्छा, फिर हम आपके यहाँ सोलर इंस्टॉल करेंगे। सोलर इंस्टॉल करने के बाद बैंक आके विजिट करेगा, सोलर लग चुका है वाकई, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद हमारी 30% दे दो। इसके सोलर की ये प्रोसेस है लगाने। तो वो लोन से हो गया और वो सब्सिडी फिर आएगी? हाँ, सब्सिडी जो है, फिर उसके बाद में सब्सिडी फिर उसके बाद आपके यहाँ छत पे सोलर लग जाएगा। सोलर लगने के 10 से 12 दिन में बिजली का मीटर अपडेट होता है। बिजली का मीटर अपडेट होने के बाद हमारे ही पोर्टल पे सब्सिडी का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा। आपने कहीं भी किसी भी भाग में जाके सब्सिडी के लिए किसी से बात करनी हो तो जो कुछ करेगा वेंडर ही करेगा, हम ही करेंगे। अच्छा, आपको ही करना? हाँ, तो यहीं से आपकी तो सब्सिडी। अगर मान लिया जैसे लोन हम ले रहे हैं या लोन पे हम लगवा रहे हैं तो कुछ डाउन पेमेंट वगैरह जमा होता है, क्या होता है कुछ? इसमें यह है कि डाउन पेमेंट वगैरह की जरूरत तब होती है अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा दो। अच्छा, अच्छा। 1,90,000 तक तो बैंक लोन कर रहे हैं, इसमें डाउन अच्छा, उसमें किसान को कुछ 1 रुपया नहीं देना? कुछ नहीं देना। अगर किसी को उससे ऊपर चलना है, 3 3 किलोवाट में 1,90,000 से ऊपर लोन नहीं होता। अच्छा, अगर इससे ऊपर कहीं चलना है 5 किलोवाट, 4 किलोवाट, तो उसके लिए लोन के लिए ITR होनी बहुत जरूरी है। अच्छा। 3 किलोवाट तक डॉक्यूमेंट में कहीं भी ITR की जरूरत है। अगर इस पर आप लोन करवाना चाहते हो 1,90,000 फिर ITR की जरूरत 3 किलोवाट किसान का जो काम है वो 3 किलोवाट में आप हमने देखा है भली भांति चल रहा है। जी। तो किसान को तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब अगर फिर जब हम कॉमर्शियल में या किसी में जाएंगे तो फिर ITR की भी जरूरत ITR पड़ेगी और वो काम आगे। तो भाई जी, प्रोसीजर बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आपके ऑफिस वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ तक आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं? वैसे तो हमारे पास पूरे यूपी का टेंडर है, लेकिन जो हमारे मेन तो गढ़मुक्तेश्वर में पड़ता है जो कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर और जंगीराबाद। एक जंगीराबाद अनूप शहर में भी है हमारा, बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर की तरफ वहाँ भी पड़ता है, वहाँ भी हमारे ऑफिस तीनों जगह पे। तो ये जैसे मान लिया सोलर की प्लेटें हैं या आपका वो इन्वर्टर है या वो जो भी कंट्रोलर है, उनकी सबकी गारंटी या वारंटी कितने दिन की दे रही है? पैनल की जो वारंटी है, जो वारी के पैनल है 30 साल। 30 साल तक कोई भी दिक्कत होगी तो टूटना नहीं चाहिए, और जो इन्वर्टर है वो 5 साल की गारंटी, और 5 साल का एग्रीमेंट आपका हमारे सोलर की रेट। हाँ, जो भी कोई समस्या होगी आप देखेंगे समस्या होगी उसे हम, अगर उसकी सर्विस वगैरह कुछ चेक करना हो तो हाँ, आप देखेंगे, आप अपना बंदा भेजेंगे।